हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास के अंदर चैप्टर है जर्नल एंट्रीज। उसके अंदर हमने एंट्रीज तो बनाना सीख ही लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या डिफरेंस है। बच्चों देखो, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स में से हमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हर ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट उसके अंदर कितने अकाउंट्स इसमें कवर किए गए हैं। तो सिंपल एंट्री का मतलब है जिसके अंदर दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल एंट्री जिसके अंदर दो ही अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जब भी हम उस ट्रांजेक्शन में से आइडेंटिफाई करेंगे तो दो ही अकाउंट निकल कर आएंगे। और कंपाउंड एंट्री के अंदर बच्चों जब दो से ज़्यादा अकाउंट हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारी कंपाउंड एंट्री होती है। अब हमने यहाँ पर बात करी है कि दो ही अकाउंट आइडेंटिफाई होते हैं। अगर दो ही अकाउंट हैं तो डेफिनेटली एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर हम दो से ज़्यादा अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन एक है, अकाउंट उसमें दो से ज़्यादा हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसके अंदर जो मान के चलो 3 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो 2 अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या फिर एक अकाउंट डेबिट होगा, 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। पर हमारी जो डुअल एस्पेक्ट है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे गुड्स सोल्ड फॉर ₹1000। यहाँ पे मैंने पर्सन का नेम नहीं मेंशन किया, इसका मतलब ये मेरी कैश की ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर 2 अकाउंट निकल कर आ रहे हैं बच्चों, एक कैश का अकाउंट, एक सेल्स का अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा है और बिजनेस से गुड्स हमारी बाहर जा रही है, हमारा सेल हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हम कंपाउंड एंट्री की बात करें बच्चों, जैसे गुड्स सोल्ड टू अनिल फॉर ₹1000 एट 2% डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। हमने अनिल को, यहाँ पर मैंने ये बताया है कि अनिल को हमने 1000 का माल बेचा कैश पर, क्योंकि कैश डिस्काउंट उसको ऑफर किया है, तो डेफिनेटली उसने कैश की पेमेंट की होगी। तो हमारे यहाँ 3 अकाउंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एक कैश का अकाउंट आइडेंटिफाई हुआ, एक डिस्काउंट अलाउड आइडेंटिफाई किया हमने, एक सेल्स। 3 अकाउंट हो गए हैं। अब देखते हैं डेबिट क्या हुआ इसमें। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2% ऑफ 1000 इज ₹20। अनिल हमें 980 रुपीज़ पे करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹20 टू सेल्स अकाउंट 1000। तो ये हमारी एक कंपाउंड एंट्री बन गई जिसके अंदर दो से ज़्यादा, मिनिमम दो या दो से ज़्यादा अकाउंट या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, या फिर दोनों जगह डेबिट साइड या क्रेडिट साइड हमारे दो से ज़्यादा अकाउंट या दो से ज़्यादा अकाउंट होंगे, तो वो हमारी एंट्री कंपाउंड एंट्री की टर्म में आ जाएगी। पर बच्चों कई बार क्या होता है, हमारी बुक्स के अंदर होती तो वो सिंपल एंट्री है, पर हम उसे कंपाउंड एंट्री में भी बना सकते हैं। पर कंडीशन ये है, सारी ट्रांजेक्शन्स सेम डेट पर होनी चाहिए, उनका नेचर भी सेम होना चाहिए। जैसे 15 जनवरी को रेंट पेड, 15 जनवरी को सैलरीज पेड, 15 जनवरी को इंटरेस्ट पेड। तीनों ट्रांजेक्शन 15 जनवरी की हमारी हुई हैं। तीनों ट्रांजेक्शन एक्सपेंस हैं, तीनों ट्रांजेक्शन हमारी नॉमिनल नेचर की हैं। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग 3 डिफरेंट एंट्रीज, वी कैन पास द वन सिंगल एंट्री एज अ कंपाउंड एंट्री। जैसे कि रेंट अकाउंट डेबिट 2000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 1000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500, टू कैश 3500। तो हम सिंपल एंट्री को भी कंपाउंड एंट्री में बना सकते हैं, पर कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक ही डेट पर सारी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए और उनका नेचर भी सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये तो थी हमारी सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट बच्चों, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट एक अलाउंस है विच इज़ गिवन बाय द सेलर टू द बायर। हम भी मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम सेलर को बोलते हैं कि कुछ डिस्काउंट हमें दे दो भैया, मतलब जिस रेट पे वो चीज़ बेच रहा है उसे वो थोड़ा कम कर दे, तो उसे डिस्काउंट की टर्म बोलते हैं। इट इज़ एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। अब यहाँ पे अलग अलग तरह का डिस्काउंट है, 2 तरह का डिस्काउंट हो जाता है बच्चों। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। इनके नाम से ही कहीं ना कहीं पे इनके मीनिंग्स क्लियर हो रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप जो भी माल खरीद रहे हो, सबसे पहली कंडीशन, जो माल आप खरीदने जा रहे हो वो आप बेचने के लिए खरीद रहे हो। पहली बात तो ये, बल्क में सामान खरीद रहे हो, लार्ज क्वांटिटीज़ में आप माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो।
तो उस कंडीशन में हम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। जो 10 पीस खरीदेगा उसको हो सकता है डिफरेंट ट्रेड डिस्काउंट हो। अगर कोई कस्टमर आपसे 20 पीस खरीद रहे हैं तो उसको आप डिफरेंट ट्रेड डिस्काउंट दोगे, क्योंकि वो बल्क में सामान खरीद रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है दिस इज ऑफर फॉर इंक्रीज इन द सेल। बिजनेस में सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जाते हैं। कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है फॉर अ प्रॉम्प्ट और अ टाइमली पेमेंट। कस्टमर से टाइम पर पेमेंट लेने के लिए हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यहाँ पर हम सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, या इसका अदर अगर हम बात करें, फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ क्वांटिटीज सेल और परचेज करने के लिए। एक पर्टिकुलर नंबर, आप कम से कम 10 यूनिट खरीदोगे तब आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आप 25 यूनिट खरीदोगे तब आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब सर्टन नंबर ऑफ क्वांटिटीज परचेज और सेल पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट है। और डिस्काउंट की अगर हम बात करें, डिस्काउंट बच्चों हमेशा लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस है, इसका मतलब कैटलॉग प्राइस है, मतलब सेम है, नाम अलग अलग है। किस हर बुक में अलग अलग टर्म यूज़ की हुई है। किसी में लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, किसी पे मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है, किसी में कैटलॉग प्राइस लिखा हुआ है। आपने देखा होगा मार्केट में टैग लटका होता है प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर टैग प्राइस बोल दो। वो टैग प्राइस मतलब कि वो मार्केट प्राइस है। तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल और परचेज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ पर होता है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट के लिए, फॉर गेटिंग द पेमेंट विद इन अ टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट हम कस्टमर को दे रहे हैं, अगर वो उसमें आकर हमें पेमेंट दे जाएगा तो हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में बच्चों अगर हम बात करें, जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से माइनस करने के बाद बिल बनता है। बिल के अंदर जो इनवॉइस जनरेट होती है उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को शो नहीं किया जाता। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से इसको माइनस नहीं करते हैं, इसको हम बिल के अंदर प्रॉपरली शो करते हैं। और अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, इसके अंदर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसको तो ये लेजर तक भी नहीं जाएगा। इट इज रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। इन द बुक्स एज वेल एज लेजर्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। नेम क्या आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिपेंड करता है माल बेच रहे हैं या माल खरीद रहे हैं। अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड आएगा, गुड्स खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। अब इसमें एक मेजर डिफरेंस है बच्चों कि जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, आओ चलो डिस्कस करते हैं। हम एज्यूम करते हैं गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। बस नेम ऑफ द पर्सन मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब माल हमने कैश पे बेचा है। 10% ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड, दैट मीन्स 1,000। तो 9,000 का हमने माल बेचा। 10,000 का जो माल था 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 9,000। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री में देखो हमने 9,000 लिखा है, 1,000 को हमने कहीं पे भी शो नहीं किया। जो बिल बनेगा माल बेचने का वो 9,000 से बनेगा। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। दिस इज द लिस्ट प्राइस। डिडक्ट करके हमने बिल बनाया। देखो 9,000 की एंट्री बनाई है, 1,000 रुपये हमने कहीं पे भी शो नहीं किया। पर अगर हम यहाँ पे कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, कैश डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं, सेम सिचुएशन हम ले लेते हैं। 1,000 रुपये हमारा कैश डिस्काउंट था, 9,000 का बिल बन गया। अब सेलर जो है वो बायर को ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी के अभी पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट ऑफर होगा। तो 9,000 माइनस 2% कैश डिस्काउंट विच इज़ द 180
कस्टमर हमें इतनी पेमेंट कर देगा। तो एंट्री हम बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में 8820, 180 डिस्काउंट अलाउड में और 9000 सेल्स में। तो ये एंट्री से पता चला कि जो हमने अपनी जो जर्नल एंट्री बनाई है उसके अंदर हमने कैश डिस्काउंट को हाईलाइट किया है, ट्रेड डिस्काउंट को हमने हाईलाइट नहीं किया। तो जैसे जो हमने डिफरेंस के अंदर पढ़ा था कि कैश डिस्काउंट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, हमने इसको यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया, हमने अलग से इसको हाईलाइट किया है। पर यहाँ पर हमने डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट आया था हमने उसकी एंट्री बनाई थी। तो ये बच्चों हमारा जो मेन डिफरेंस था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। एक इसमें बच्चों टर्म आ जाती है हमारी रिबेट की। रिबेट क्या है? रिबेट भी कहीं ना कहीं पे इसी तरह से ही हमें डिडक्शन देनी पड़ती है या हमें मिलती है। तो कब देनी पड़ती है? रिबेट की टर्म कब यूज़ होती है? आपने देखा होगा बच्चों मार्केट के अंदर कहीं पे स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी हुई है, या लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट, या फिर ये लिखा होता है न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं कि सेकंड का आइटम है, हल्का सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से आपको 60% 40% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है या आपको रिबेट दिया जा रहा है। तो रिबेट तब दिया जाते हैं जब कहीं ना कहीं पे क्वालिटी एज़ पर द स्पेसिफिकेशन नहीं होती या गुड्स आपकी डिफेक्टिव होती हैं, तो उस केस में रिबेट दिया जाता है फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल के अंदर, जैसे गुड्स सोल्ड टू अनिल फॉर 10,000। हमने एंट्री बना दी अनिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। माल अनिल के पास पहुंच गया, माल हमने उधार पे बेचा है। जब अनिल ने माल को चेक किया पता चला कि माल डिफेक्टिव था या थोड़ा सा एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं था। अनिल ने सेलर को बोला कि ये माल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, मुझे 2000 का रिबेट चाहिए। एक बात सोचने की है बच्चों, जब सेलर जो होता है क्या उसको नहीं पता था कि माल उसका डिफेक्टिव है? उसे भी पता होगा कि उसने डिफेक्टिव माल आगे अनिल को बेचा। तो वो कहीं ना कहीं पे सेलर इस चीज़ को एग्री कर जाता है। तो सेलर अपनी बुक में इस रिबेट की एंट्री कैसे बनाएगा? रिबेट अकाउंट डेबिट 2000 टू अनिल अकाउंट 2000। अनिल ने बोला कि मैंने तुमको 10,000 देनी है, उसमें से मैं तुम्हें 8,000 की पेमेंट करूंगा, 2,000 का आप मुझे रिबेट दे दो। तो सेलर कहीं ना कहीं पे एग्री कर जाएगा क्योंकि उसे खुद ही पता था कि गुड्स उसकी डिफेक्टिव थी या जो कस्टमर ने मांगी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो रिबेट के अंदर बच्चों ये एंट्री बन जाती है फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बायर अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा? बायर रिबेट को अपनी बुक्स में क्रेडिट कर देगा। रिबेट रिसीव उसकी तो इनकम है, प्लस सेलर के लिए ये उसका एक्सपेंस है। तो ये रिबेट की एंट्री थी। रिबेट की टर्म वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर ना तो ट्रेड डिस्काउंट की चीज़ ऑफर की जा रही है ना ही कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बच्चों दोनों टर्म्स हमारी जो एक अच्छी आइटम है, एक बिल्कुल परफेक्ट गुड्स हैं, उन पे ऑफर किया जाता है। पर जो डिफेक्टिव गुड्स हैं अगर उसको कम प्राइस पर बेचा जा रहा है तो वहाँ पर रिबेट की टर्म यूज़ होती है। आई होप बच्चों ये डिस्काउंट की टर्म, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री की टर्म आपको क्लियर होगी। बच्चों अगर इनसे रिलेटेड अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपका डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं इसके अंदर लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।